अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। आपने पूछा है, इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं और आज भी मेरे पास कुछ सवालात हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का बकिया हिस्सा देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। पहला जो सवाल है वो मेरी पिछली वीडियो के हवाले से है, जिसमें मैंने घर में जुम्मा पढ़ने के हवाले से बनाई थी। तो ये एक साहब पूछ रहे हैं, जी घर में नमाज जुम्मा पढ़ने की कुरान और हदीस से क्या दलील है। तो इस किस्म के मनगढ़ंत फतवे नहीं देने चाहिए। ये वो बड़ा काफ़ी लंबा सवाल है। देखें, घर में नमाज जुम्मा के पढ़ने के जवाज़ की कुरान और हदीस से क्या दलील है। इसकी यही दलील है कि कुरान और हदीस में कहीं पर भी नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मस्जिद को शर्त नहीं करार दिया गया। ठीक है ना। तो मस्जिद को जब शर्त नहीं करार दिया गया तो नमाज जुम्मा कहीं पर भी अदा हो सकती है। मस्जिद के अंदर भी हो सकती है, मस्जिद की छत पर भी हो सकती है, मस्जिद से बाहर भी हो सकती है, गली में भी हो सकती है, किसी मैदान में भी हो सकती है। हाँ, वो जो शराइत जो बयान की हैं वो बाकी हैं कि वहाँ पर जो करिया की शर्त है ये वो। तो मस्जिद के अंदर ही नमाज जुम्मा की अदायगी, ऐसी शर्त कुरान और हदीस में नहीं बयान की गई कहीं पर भी। अगर है तो आप बताएं फिर। ठीक है ना। तो नमाज जुम्मा शहर के अंदर जहाँ पर वैसे ही मसरूम में जुम्मा होता है, वहाँ पर नमाज जुम्मा की अदायगी कहीं पर भी हो सकती है। किसी हाल में हो सकती है, बेसमेंट में हो सकती है, छत में हो सकती है, मस्जिद के अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है, गली में हो सकती है, घर में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, बाकी अगर शराइत उसकी पूरी हैं। अच्छा, इसी नमाज जुम्मा की वीडियो के हवाले से भी कुछ और सवालात भी हैं। इज़्न के हवाले से एक साहब पूछते हैं, जी क्या नमाज जुम्मा के लिए एक शर्त ये है कि इज़्न आम होना चाहिए। तो घर के अंदर तो इज़्न आम नहीं होता, हर कोई आनी जाज नहीं सकता। तो घर में नमाज जुम्मा की अदायगी कैसे दुरुस्त हो सकती है। ऑनलाइन कुरान टीचिंग के ज़रिए 1-to-1 क्लास ले सकते हैं और इसमें बहुत सारी ज़बानें हैं। फ़ारसी है, पश्तो है, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, किसी भी ज़बान में आप या आपके बच्चे क्लास ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, ईमेल पर रब्ता करें और एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर रब्ता करें, जिस पर आपको तमाम तफसीलात वहाँ पर मिल जाएंगी। देखें, इसमें भी आप इज़्न आम के मफ़हूम को समझने की कोशिश करें। इज़्न आम से मुराद ये नहीं है, इज़्न आम से मुराद ये है कि नमाज जुम्मा की अदायगी पर किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। मिसाल इसको आप यूँ इस मिसाल से समझें कि एक मस्जिद है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर किसी और वजह से लोगों का दाखिला ममनू है, लेकिन जुमा पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, तो वहाँ पर जुमा हो सकता है। ठीक है ना। इज़्न आम का मफ़हूम आपके जहन में गलत बैठ गया है। इज़्न आम का मफ़हूम ये नहीं है कि वहाँ पर हर किस्म को खुल्लम खुल्ला इजाज़त हो आने जाने की, ये मुराद नहीं है। कई ऐसी मस्जिदें होती हैं कि वहाँ पर इज़्न आम नहीं होता, लेकिन वहाँ पर जुम्मा की अदायगी दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर GHQ है या फ़ौजी छावनियाँ हैं, वहाँ पर अंदर आबादी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर इन छावनियों के अंदर जाने का इज़्न आम नहीं होता। तो क्या वहाँ पर अब इज़्न आम नहीं है छावनी के अंदर जाने का? पूरा पाकिस्तान उस छावनी के अंदर नहीं जा सकता, कुछ मखसूस लोग ही उस छावनी के अंदर जाते हैं। इज़्न आम तो ना हुआ यहाँ पर, लेकिन जुम्मा वहाँ पर ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो अंदर लोग मौजूद हैं उनके लिए जुम्मा पढ़ने में कोई रुकावट नहीं है। तो इज़्न आम का मतलब ये है कि जुम्मा की अदायगी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। किसी और वजह से अगर इज़्न आम नहीं है, यानी इज़्न आम जो वहाँ पर फ़ौजी छावनी के अंदर जो पाबंदी है आम लोगों के जाने की या आम लोगों को जो रोका जाता है, तो इस वजह से नहीं रोका जाता कि जुम्मा ना पढ़े यहाँ पर, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से या कोई और वजूहात की वजह से रोका जाता है। तो इज़्न आम का मतलब ये है कि जुम्मा के आगे रुकावट नहीं होनी चाहिए। किसी और वजह से अगर रुकावट हो तो वो ठीक है। ऐसी रुकावट तो मस्जिद के अंदर भी हो सकती है। कई मदारस ऐसे हैं कि वहाँ पर इज़्न आम नहीं है, हर बंदा उस मदरसे के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मदरसे के अंदर जमात भी होती है, जुमा भी होता है। ठीक है। जेलों के अंदर हर बंदा नहीं जा सकता, लेकिन जेलों के अंदर जुमा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो इज़्न आम नहीं है तो वो जुमे पर से रोकने के लिए वजह से ये पाबंदी नहीं है, बल्कि वो पाबंदी किसी और वजह से है। बिल्कुल इसी तरह घर के अंदर जो इज़्न आम ना होने का मतलब नहीं होता, जो इज़्न आम, उसकी वजह ये नहीं होती कि लोगों को जुमे से रोकने के लिए लोगों ने अपने घरों में कुंडियाँ लगाई हुई, बल्कि लोगों ने अपने घर को जो कुंडी लगाई होती है या किसी गैर को अपने घर में नहीं छोड़ते, उसकी वजह कुछ और होती है। अपनी घर की हिफाजत होती है, अपनी ख़वातीन का पर्दा होता है, वो वजह होती है। ठीक है ना। इज़्न आम की मफ़हूम को हमें समझना चाहिए, तो वो वहाँ पर फिट नहीं आता। ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आप पर क्लियर होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।